ओके कर दो सब लोग। हम्म। तो कल हमने प्रमाण के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं तीन प्रकार के प्रमाण। पहला प्रमाण प्रत्यक्ष है, हमारी इंद्रियों के सामने है, हम दिल्ली में बैठे, हम घर में बैठे तो हमें पता है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। दूसरा अनुमान, कुछ चीजों का हमें अनुमान लगाना होता है, अनुमान के द्वारा हम उसको प्रमाणित करते हैं। कहीं धुआं हमें दिखा तो हम प्रमाणित कर देते हैं, हम हमारा मन उसको मान लेता है कि हाँ वहां आग लगी है। ऐसे ही मैंने बताया क्या, तीसरा है आगम। जब हम पढ़ते हैं उन लोगों के अनुभव जिन्होंने एक्सपीरियंस किया और जाना, और फिर हम उनको पढ़ते हैं, तो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम भी वो चीज जान लेते हैं जो उन्होंने जानी। लेकिन अगर हम सिर्फ किताबों के भरोसे बैठ जाएं, शास्त्रों के भरोसे बैठ जाएं, तो नुकसान भी करती है अगर वो हमारे अनुभव में ना हो। अब कहते हैं ना, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, कोई भी कुछ बोलता है तो सबसे पहले कहाँ लिखा है भाई, बता कहाँ लिखा है, हमारे ग्रंथ में तो नहीं लिखा है। जैसे ग्रंथ में लिखा होना वो सच सच का प्रमाण थोड़ी होता है। हम सोचते हैं कि कहाँ लिखा है, रामायण में लिखा है, कहीं भगवत गीता में लिखा है, कहीं लिखा है, तो वो प्रमाणित हो गया। लेकिन क्या है, हमारे भीतर वो है, भरोसा है, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो उस भरोसे पे हम आगम शास्त्रों पे विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से इन तीन टेंडेंसीज में माइंड चलता है, इस तरीके से हमारी लाइफ चलती है, मन इस चित्त इस तरीके से चलता है। तो ये वृत्ति भी जब तक उठती है तब भी हम सेल्फ में नहीं एस्टेब्लिश हो पाते, अपने से नहीं जुड़ पाते। तो ये प्रमाण वृत्ति को शांत जब हम करते, जब हमें अब जैसे चीज सामने जगह के लिए हमें प्रमाण चाहिए, हर चीज के लिए कुछ प्रूफ चाहिए, लेकिन हमारे अपने होने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। सेल्फ के लिए, मैं हूं, इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आपको अपना होना पता है, मुझे अपना होना पता है कि मैं हूं। तो कुछ ऐसी गहरी चीजें होती हैं जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ऐसे जैसे मैंने बात कर रहा था प्रेम की, प्रेम को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति एक्सप्रेस करने में काबिल ना हो, लेकिन उसके भीतर प्रेम हो आपके प्रति। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें हैं जो गहरी हैं, उनको प्रमाणित नहीं कर सकते। ऐसे ही सबसे गहरे कौन है, हम स्वयं हैं, उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो वृत्तियों में अगर उलझे रहोगे कि भाई प्रूफ करो प्रूफ करो प्रूफ करो, तो प्रूफ करने के चक्कर में आप स्वयं को स्वयं से दूर हो जाते हैं। तो एक ये वृत्ति का भी शांत होना बहुत जरूरी है। तो जब तो जब ये पतंजलि जी वृत्ति बता रहे हैं आपको, तो इसका फायदा क्या है, मैंने जान लिया चलो ये प्रमाण है, ये तीन ये मेरे भीतर वृत्तियां होती हैं, तो अब एटलीस्ट आपको पता तो चल गया नहीं वृत्ति है। इससे पहले हम जानते भी नहीं थे कि वृत्तियां हैं, अब आपको पता चल गया कि मेरे भीतर की वृत्तियां हैं जो उठती हैं। अब आपने जैसे ही जाना, तब वो अपने आप ही ड्रॉप हो जाती हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं कि हाँ मेरा मन ऐसे चलता है, तो उसको आप जैसे जानते हो वैसे ही वो शांत हो जाती है। ऐसे ही जैसे कि आप दिया जलाते हो तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है ना, तो ऐसे ही जैसे आप जान लेते हो वृत्तियों को, तो वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तो ये है प्रमाण के तीन प्रकार। क्लियर है सबको? थ्री टाइप्स ऑफ प्रमाण। दूसरी वृत्ति के बारे में बोलते हैं श्लोका नंबर 8 में, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय वृत्ति है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फॉल्स परसेप्शंस। मतलब चीज वैसी नहीं है, लेकिन हमने भीतर ही भीतर परसेप्शन बना देते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसी वृत्तियां होती है, वो होता है, तरंगे उठती हैं कि हम फॉल्स परसेप्शन बना देते हैं, गलत धारणा बना देते हैं। अब जैसे आपकी आपके मन में डर है, आपके भीतर डर बैठा हुआ है अंधेरे में चीजों से, या सांप का डर है। अंधेरे रास्ते से आप गुजर रहे हो, रास्ते में हो सकता है रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन सांप का डर वो रस्सी में क्या आपको दिखलवाएगा, सांप, कि सांप है भाई रुको। तो ये क्या है, फॉल्स परसेप्शन, विपर्य। ये सिर्फ मतलब इतना ग्रॉस लेवल पे नहीं होता, ये और दूसरे लेवल पे भी होता है। जैसे कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं जी, किसी को पड़ी नहीं है आपके बारे में सोचने की, सब अपने बारे में सोचते हैं ज्यादातर, लेकिन हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ये ऐसा करना चाह रहा है, ये ऐसा
तो ये सब क्या है? फॉल्स परसेप्शन। मैं ध्यान में बैठता हूँ आंखें बंद करके, कोई मुझे बाहर से देख तो नहीं रहा, इधर उधर से कोई मुझे ज्यादा जज तो नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं, ये होता नहीं, ऑल फॉल्स परसेप्शन। मन में जब ये भी चलता है तो भी ध्यान नहीं लगता, योग नहीं होता। योग नहीं होता मतलब आप अपने से शांति नहीं हो पाते, आपके बस ध्यान दिमाग कहाँ चल रहा है? दूसरे के उस पर, दूसरे को कोई पड़ी नहीं है, भीतर आपकी वृत्तियां उठ रही हैं, दूसरे फॉल्स परसेप्शन उठ रहे हैं। किसी से लड़ाई हो गई है, हो सकता है कुछ दिन बाद उसका मन ठीक भी हो गया है, लेकिन हमारे भीतर मन में चल रहा है ये दुष्ट है, ये मेरा कुछ नुकसान कर देगा। वो कुछ अपने एक्टिविटी कर रहा है तो भी मन में क्या चलता है? ये मेरा कुछ नुकसान करेगा। पड़ोसी के साथ लड़ाई होगी है तो मन में क्या चलता है? कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा, या आज ऐसे जा रहा है तो अब दिमाग उसी में चलता है। चाहे सच ना हो, सच ना भी हो, उसके मन में वो चीजें ना भी हो, तो भी मन हमारा क्या कर देता है? फॉल्स परसेप्शन बना देता है, विपर्य इसको बोलते हैं। तो विपर्य मिथ्या ज्ञान, फॉल्स, मिथ्या मतलब कहते हैं ये तो चीज मिथ्या है। ज्ञान मतलब नॉलेज, थॉट, जो भी आपके विचार चलते हैं। तद्रूप अतद्रूप प्रतिष्ठम, असली में उसका रूप वैसा नहीं है, लेकिन हमने वो मिथ्या ज्ञान अपने भीतर के वो उसमें प्रतिष्ठित कर दिया है। प्रतिष्ठित कहते हैं जैसे मूर्ति प्रतिष्ठित करते हैं ना, ऐसे ही हमने अपना उसमें अपनी धारणा प्रतिष्ठित कर दी है। तो हम फिर उस नजरिए से उस व्यक्ति को देखते हैं। समझ रहे हो ना? हमारे भीतर का डर चीज को ही बदल देता है, रस्सी को सांप बना देता है। तो वही चीज हम अपना प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो ये विपर्य ही हो गए। इसमें भी, इसके होने पर भी हम अपने से नहीं जुड़ पाते। तो ये इसका भी जब आप ध्यान रखो, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तो मन कहाँ कहाँ चलता है, इस देखा करो, अपने को जज क्या करो। प्रैक्टिकल क्या है, थ्योरी मैंने बताई, इसको प्रैक्टिकली कैसे देखना। कि कई बार होता है आप घर में, अब ये स्टार्टिंग में होता है, साधना के स्टार्टिंग में होता है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं, जब हम नए नए ध्यान से जुड़ते हैं तो हमारे लिए भी नया होता है, और जो घर वाले हैं उनके लिए भी तो सबसे नया होता है कि इसको क्या हो गया भाई, आंखें बंद करके बैठा है, इसको हो क्या। तो वो उनके लिए नया, उनका सोचना उनके मन पे निर्भर करता है। लेकिन उनके सोच के कारण आपके भीतर भी मन में वो चल रहा है, तो वो है क्या? मिथ्या ज्ञान। आप फालतू में, तो कुछ दिन बाद आपको, जब आप रेगुलर करते हैं तो हो सकता है कुछ दिन बाद लोग शांत हो जाएं, आपको एक्सेप्ट कर ले जैसे आप हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके मन में तब भी चल रहा हो कि क्या सोच रहे हैं, मेरे को देख के क्या सोच रहे हैं। और इसका और वो भी है, ईगोस्टिक जिसको बोलते हैं, कि मैं बड़ा गहरा ध्यान कर रहा हूँ, कोई मुझे देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। एक तो ये हो गया कि अरे मुझे देख रहा है, मैं ध्यान कैसे करूँ। एक दूसरा हो गया, दूसरा क्या? अरे मुझे सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, मैं बड़ा गहरा ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो हो गया समाधि में चला गया, लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ हो गया हूं कि नहीं हो गया। अपने को दिखाने के लिए बाहर भी दिखाते थे, अंदर अपने से जुड़, जब ध्यान में इसमें भी होता है। हाँ? साधना के पथ में भी ये चीजें आती हैं, पैसा दिखाना है, चीजें दिखानी है, घर दिखाना, सब कुछ दिखाना, वो भी होता है। और साधना साधक लोगों के इसमें रुकावट क्या बनता है? ध्यान दिखाना, जी मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूं, ये भी दिखाना है। तो ये फॉल्स परसेप्शन के कारण होता है, विपर्य के कारण। नंबर 3, विकल्प। तीसरी वृत्ति है विकल्प। तो विपर्य का मैंने आपको प्रैक्टिकली बोल दिया, मन में जब भी आप ध्यान करते हो और जब भी आपके मन में ये सब विचार आए तो उसी टाइम पकड़ना हो उसको कि ये है विपर्य, मेरे भीतर उठ रहा है, छोड़ो। जैसे एक्चुअली आपको जैसे पता चलेगा वो अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा। हाँ, उसको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जैसे ही समझ आएगा अरे मेरा मन ये वृत्ति उठा रहा है, अपने आप छूट जाएगा। देन नेक्स्ट इज विकल्प। विकल्प क्या होता है? फैंटेसी, फॉल्स फैंटेसी। मतलब ये कई बार छोटे छोटे बच्चों का कहूं, या आलसी लोगों का कहूं, या जिन लोगों को कुछ करना धरना नहीं, वो फॉल्स ये फैंटेसी में जीते हैं कि असली में उसका रूप नहीं है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पा। विकल्प को क्या बोला है? सिर्फ शब्द ज्ञानानुपाति, विचारों में है, शब्दों में है, वस्तु शून्यो, असली में नहीं है। वो चीज असली में नहीं है, लेकिन फॉल्स हमने बस फैंटेसी में जी रहे हैं कि हाँ मैं स्वर्ग जाऊंगा, या मुझे कुछ करना धरना नहीं है, कुछ काम नहीं करते, लेकिन हाँ मुझे कोई सोने का कहीं कुछ गठरी मिल जाए। मन में ऐसे उठते हैं ना, फैंटेसी बनाते हैं, हाँ मैं कहीं दूसरी दुनिया में, अलग अलग तरह के प्रकार के भीतर की वो कल्पनाएं। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नहीं नहीं, इमेजिनेशन तो आप असली की भी कर सकते हो। इल्यूजन।
हाँ, इल्यूजन भी बोल सकते हो। इल्यूजन तो अपने से भी होता है, आप जो क्रिएट करते हो अपने से, ये विकल्प विवृत्ति उठती है, हाँ इल्यूजन क्लोज है इसके। फैंटेसी बड़ी बस तो असली में नहीं है। ये इन्होंने अच्छा डिफाइन किया है इसको, शब्द ज्ञान अनुपाति सिर्फ शब्दों में है, वस्तु शून्यो विकल्पा। अब जैसे हमारे शास्त्र अगर लो आप, देवता हैं, राक्षस हैं, पढ़ो आप, सीरियल में देखते हो, लेकिन असली में आपने कहीं देखे हैं? असली में तो नहीं देखा ना। लेकिन जो हमारे पुराणों में थी, वो उसको आपके भीतर के जगत को समझाने के लिए वो काव्यात्मक रूप से उन्होंने वो सारी चीजें पॉजिटिव को दिखाने के लिए, आपके भीतर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को दिखाने के लिए उन्होंने देवता उसको बोला, निगेटिविटी को दिखाने के लिए उन्होंने क्या बोला, राक्षस या असुर बोला। तो हमारे भीतर ही असुर पैदा होते हैं, हमारे भीतर ही क्या देवत्व पैदा होता है ना। जैसे कि मैं कई बार एग्जांपल भी देता हूं, जैसे कि देवी का हमने रूप चुना, शक्ति का, तो शक्ति मतलब क्या, ऊर्जा, एनर्जी। शक्ति मतलब क्या, एनर्जी। एनर्जी जब होती है तो हमारी क्या मिट जाता है, निगेटिव क्या है, उसका अपोजिट क्या है, डलनेस ना। तो महिषासुर, भैंस को हम क्या बोलते हैं, भैंस की तरह पड़ा हुआ है, तो भैंस, महिषासुर, महिष मतलब भैंस के ऊपर जो सवार होता है। तो हमारे भीतर का जो पूरा जो चलता है, हमारी ऊर्जा भीतर के जो खेल चलता है, उसको हमने अभिव्यक्त किया पुराणों में स्टोरी की मदद से। लेकिन लोगों ने क्या समझा कि ये सच में होते हैं कहीं देवी, सच में कहीं देवी देवता होते हैं, तो वो सारा क्या भीतर क्या बन गया, ये फैंटेसी वर्ल्ड बन गया। और फिर हमने असली उस तत्व को नहीं जाना और बाहर की चीजों में उलझ गए कि माता जी नाराज हो जाएंगी नवरात्रि में व्रत नहीं रखे तो, और कुछ नुकसान हो जाएगा कहीं, कुछ समझ रहे हो, यही जो फैंटेसी में हम जीते हैं। तो वो फैंटेसी हमें पावर भी देती है ना। जब आप व्रत व्रत करते हो या कोई पूजा हवन करते हो, माँ की आराधना करते हो, तो आपको पावर भी देता है, फीलिंग्स देता है कि हाँ आपके सब पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। निगेटिव भी करता है कि कुछ गलती से एक व्रत छूट गया तो अरे कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ। तो ये सारी चीजें किसके कारण है, अज्ञान के कारण है, जिसको हम जानते नहीं है। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, ये विकल्प वृत्ति भी हमारे भीतर काफी उठती है। मेडिटेशन में कैसे प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो कैसे कि जैसे मैं भी कई बार मेडिटेशन कराता हूं, तो कल्पना में ही लगे हुए हैं लोग कि मैं इधर पहुंच गया, मैं उधर पहुंच गया, मैंने ज्योति देखी, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो ये सारे क्या है, ये कल्पना है, मन के ही खेल हैं। आपने कल्पना कर ली भीतर, उस कल्पना से आपको थोड़ी देर अच्छा लग गया तो आप सोचते हो कि वो सच में है, तो इसलिए आप उस चक्कर में फंस जाते हो। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, इस वृत्ति को भी आप जानना कि भीतर कि मैं इस वृत्ति में तो नहीं उलझ गए। जब ये वृत्ति भी शांत हो जाती है, कल्पना भी जब शांत हो जाती है, तो आप अपने में स्थित हो जाते हो, गहरी सेल्फ में स्टेब्लिश हो जाते हो। ओके, तीन वृत्तियां बताई, प्रमाण, विपर्य और विकल्प। चौथी वृत्ति निद्रा। अकेले पतंजलि जी ने निद्रा को डिफाइन किया, और कहीं आपको निद्रा के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। सिर्फ निद्रा, नींद के बारे में पतंजलि जी ने बोला है, और बहुत सुंदर बोला है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव मतलब जब नहीं होता कुछ चीज, किसी चीज का अभाव है, मेरे घर में इस चीज का अभाव है, अभाव मतलब किसी चीज की कमी, जब नहीं। प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, जब ये तीनों वृत्ति नहीं होती, तब वृत्तियों, जब ये तीनों वृत्ति नहीं होती, तब वो जो बचता है वो निद्रा बचती है। जब आप कहीं, अच्छा निद्रा में भी आप ध्यान रखना, निद्रा में जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सपने देखने की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार हम रात को सोने को निद्रा मान लेते हैं, सोना नहीं, जब गहरे, जब आपके भीतर कोई, आप सोते वक्त किसी चीज का प्रमाण मांगते हो, सोते वक्त मांगते हो, आप स्वयं को ही भूल जाते हो। जब आप कहीं ना, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते किसी के बारे, हाँ अगर बहुत ज्यादा,
किसी के बारे में सोचते हो तो मन के भीतर वो विचार चलते हैं, लेकिन यहाँ निद्रा की बात चल रही है, स्वप्न के रूप में स्वप्न की बात नहीं हो रही, निद्रा की। निद्रा जब आपके भीतर सपने भी नहीं है, ना कोई विचार है, जब गहरी खाली अवस्था है, तो खाली खाली अवस्था को बोला है अभाव। अभाव मतलब जब वृत्तियां ही नहीं है रहती, उस तम वृत्ति में वो सिर्फ निद्रा रहती है। तो निद्रा के बारे में इसमें इस निद्रा को इन्होंने डिफाइन किया। पांचवी और आखिरी वृत्ति है अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति ही। अनुभूत मतलब जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसेस से, आंखों से कानों से सुनते हैं, उसका जो इंप्रेशन संप्रमोष हमारे भीतर चित्त में जो इंप्रेशन पड़ जाता है, दैट इज स्मृति। आपको किसी ने गुलाब का फूल दिया, तो गुलाब का फूल आपको बड़ा सुंदर लगा और एकदम से आपको कोई याद दिला, आपके भीतर, इससे पहले आपने गुलाब के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आपको किसी ने गुलाब का फूल दिया और एकदम से आपकी मेमोरी पीछे जाती है, अरे मुझे पहले भी किसी ने दिया था। होता है ना, कोई चीज आपके साथ, कोई घटना घटी, अब तक आप उस घटना से जुड़ी हुई किसी दूसरी घटना को नहीं सोच रहे थे, लेकिन किसी ने ऐसी बात आपको सुना दी और तभी आपको एकदम से याद आता है। वो कहां से एकदम से जगता है? वो आपके भीतर जो पहले का एक्सपीरियंस था, उसका इंप्रेशन जो पड़ा हुआ था, वो स्मृति, स्मृति के रूप में। तो ये भी एक वृत्ति है, इसको भी पतंजलि जी ने एक वृत्ति बोला है। जैसे आपने सुना जब 4-5 लोग एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं, एक शुरू होता है, उसी से जुड़ी हुई तो दूसरी घटना शुरू, दूसरा आदमी शुरू हो जाता है बात करना, उससे फिर तीसरी बात निकल जाती है, और ऐसे आप देखोगे बात पे बात शुरू होने लग जाती है, अब चलती रहती है बातें। तो वो कहां से निकलता रहता है? हमारी स्मृति से, हमारे चित्त में जो इंप्रेशन पड़े थे पुराने उसके विषयों के, अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति, वो वृत्ति है, ये वो स्मृति है, मेमोरी जिसको बोलते हैं। क्लिष्ट भी करती है और अक्लिष्ट भी करती है। क्लिष्ट कब करती है? अब ध्यान में आप बैठे हुए हो, यहाँ पे मेडिटेशन आपको खाली होना है, अपने से जुड़ना है, अब एकदम से कहीं चले गए दूसरी जगह। होता है ना, कई बार माइंड चले जाता है बैकवर्ड में और कहीं दूसरी जगह और उसके बारे में सोचने लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, अरे इतना टाइम बीत गया, मैं बस सोचने पे लगा हुआ था, जो पास्ट में हुआ मेरे साथ, किसी ने कुछ बोला मुझे तो मैं उसी को सोचने में लगा। तो ये भी वृत्ति बड़ा दिक्कत देती है आपको, खाली होने से, आपको स्वयं से जुड़ने से। और अक्लिष्ट भी है। क्लिष्ट मैंने बोला नुकसान, अक्लिष्ट कैसे? बाहर की चीजों को संभालने में आपको ध्यान है, अगर स्मृति है तो आप चीजों को हैंडल कर पाते हैं ना। पढ़ाई में अब आप बच्चों को बार बार आप पढ़ाते हो तो उनकी स्मृति में वो पैटर्न बन जाता है, तो वो पेपर दे पाते हैं। ऐसे आप चीजों को संभाल पाते हो, बाहर आपको याद रहती है, तभी तो आप कुछ कर पाते हो ना। स्मृति में रहता है तभी आप कुछ कर पाते हो। तो वो बाहर आपका अक्लिष्ट भी करती है, मतलब आपको मदद भी करती है, लेकिन ध्यान में अक्लिष्ट करती है। ये वृत्ति अगर चलती रहे तो ध्यान में आपको नुकसान करती है, ध्यान अपने स्वयं से नहीं जुड़ने देती। अब आता है ये 5 वृत्तियों की। अच्छा पहले आप लोगों को देख तो लो, मैं पता चला मैं चल रहा हूँ और आप लोग सो रहे हो। 5 वृत्तियां क्लियर है सबको? सर मुझे निद्रा वृत्ति नहीं क्लियर हुई। अगर हम निद्रा में है और ड्रीमलेस नाइट है, उसमें हम कोई स्वप्न भी नहीं ले रहे हैं, तो वृत्ति मतलब देखो, मैंने आपको ध्यान में बैठाया, आपको जुड़ना है स्वयं से, और आप सो लिए, तो आपके स्वयं से जुड़े? नहीं जुड़े ना। आपको कि बड़ा अच्छा लगा, आप बड़ी गहरी नींद आए, कई सोते हैं, मेडिटेशन कराता हूँ तो बहुत लोग सोते ही हैं, खराटे ले रहे होते हैं, कई बार शवासन में तो लेटा देते हैं तो पूरा 100% सोते हैं लेटने पे। इसलिए कहते हैं कि ध्यान थोड़ा बैठ के करो, कि रीढ़ सीधी रहती है, तो शरीर जब आप बैठते हैं तो बैठने पे क्या होता है, शरीर इतनी गहरे उसमें नहीं जाता, मतलब आप बिल्कुल छोड़ नहीं देते, सजगता बनी रहती है भीतर, अवेयरनेस बनी रहती है। लेकिन यहाँ लेटाते हैं तो लेटते ही ऐसा होता है कि बस सातों समुद्र पार करके गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो गहरी निद्रा भी आपको फ्रेश करती है। अगर आप देखो 8 घंटे की नींद अगर सोते हो ना, तो उसमें आप पूरे 8 घंटे निद्रा में नहीं होते, स्वप्न अवस्था में भी होते हो। चित्त की अवस्था को भी बताया गया है, निद्रा अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था और जागृत अवस्था। आप जब पूरे दिन भर जो काम करते हो, अभी जो सुन रहे हो, ये कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था, जगे हुए हो ना।
स्वप्न अवस्था जब आप गहरी नींद में चले जाते हो लेकिन विचार चलते हैं, वो विचार सपने बन जाते हैं, खिचड़ी बन जाती है विचारों की, उटपटांग विचार, वो सपने बन जाते हैं, वो उसे कहते हैं स्वप्न अवस्था। फिर तीसरी आती है जिसमें आपको अगर नींद अच्छी आ जाए किसी को, तो वो होता है कि 1-2 घंटे, पूरे 8 घंटे में अगर देखें हम, तो सुबह के 3-4 बजे कईयों को होता है, कईयों के 4 से 5-6 बजे के बीच में होता है, अलग अलग होता है ये गहरी निद्रा का समय। तो उस गहरी निद्रा में आपको जो ताजगी महसूस होती है वो उसी नींद के कारण, वो इस निद्रा अवस्था के कारण होता है। वो सपनों, जो सपने आपने इतने घंटे जो चले उस वजह से आपको ताजगी नहीं आती। आपको भी लगता है ना कई बार दिन में सो लिए तो उस टाइम पे आप गहरी नींद आ जाती है तो आपको बड़ा ताजा लगता है। कई बार पूरी रात आप सोए लेकिन सपने सपने सपने, विचार 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 है और आपको ताजापन नहीं होता। तो निद्रा आपको ताजा भी करती है, और निद्रा ही आपको योग से दूर भी कर देती है। वही निद्रा अगर आप जगे ना, आप भीतर जागृति ना रखें अपने लिए, अपने भीतर ध्यान में, तो आप गहरी नींद में बस डूबे रहोगे। तो वो चीज है। योग मतलब ये जागृति, सजगता, अवेयरनेस, तो वो जरूरी है। अब ये इन वृत्तियों का निरोध कैसे हो, अब ये 5 वृत्तियों का तो बता दिया कि ध्यान में ये रुकावट बनती है, निरोध कैसे हो, कैसे ये चित्त की वृत्तियों को हम थामे, तो उसके लिए आगे बोलते हैं पतंजलि जी। उसके लिए आगे मैं बोलूं या कल लें इसको, पढ़ लेते हैं श्लोक, और फिर इसके बाद फिर, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज हमने 5 वृत्तियों का समझा, और 12वें श्लोक में बोल रहे हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। कैसे इन चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है? अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास तो आप लोग जानते हैं ना, अभ्यास का रेगुलर प्रैक्टिस, किस चीज की प्रैक्टिस? बार बार वृत्तियों को जानना। हम सो ही जाते हैं, हम जगह पूरे दिन भर भी हमें ध्यान ही नहीं रहता ये वृत्ति उठ रही है। अब हम, मैंने आपको बताया तो हो सकता है थोड़ी सजगता आपके भीतर जगे कि हाँ ये वृत्ति है, ये मेरे भीतर। हो सकता है आप जब जज करें, जब ध्यान करें, तो ये सब वृत्तियां आपके उठे, तो आप नींद में जाओ तो एकदम से आपको समझ आए कि हाँ ये मैं नींद में गई, निद्रा में, ध्यान नहीं गए, निद्रा में गए। तो ये वृत्तियों का जब आप समझते हो तो आगे आपको ये मदद कर, आपको फिर ये मदद मिलेगी ध्यान में और गहरे उतरने में। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो इन वृत्तियों को जानने में, और फिर रेगुलर गहरे ध्यान में उतरते हो, तो फिर ये वृत्तियों का निरोध होता है। तो डिटेल में हम इसको कल समझेंगे कि क्या है अभ्यास। अभ्यास तो ज्यादातर लोग जानते हैं, वैराग्य अभ्यास से भी ज्यादा है वैराग्य। मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना अनुभव है, वैराग्य आपके भीतर एकदम से वृत्तियों को खत्म कर देता है। अभ्यास क्या है? स्लो प्रोसेस है, आप रेगुलर प्रैक्टिस 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 करते हो। वैराग्य आपके भीतर वृत्तियों को एकदम से शांत कर देता है, एकदम से हटा देता है। तो वैराग्य है क्या, कैसे, क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पैशन। तो असल में डिस्पैशन मतलब, कई लोगों के मतलब क्या होता है वैराग्य से, क्या मतलब? सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, जंगल में बैठ जाओ, सारी वृत्तियां शांत, है ना? लोग ही नहीं होंगे तो कहां से वृत्तियां? चलो जंगल में बैठ जाओ, गुफा में बैठ जाओ, सारी वृत्तियों का शांत। लेकिन वहां पे भी जाओगे फिर कुछ और ही सोच, मन यही रहेगा, वृत्तियां वहीं चलेंगी, अरे घर, अरे लोग, फिर नई नई चीजें। मेरी गुफा, मेरी जगह। वहां पे मैंने ऋषिकेश में भी जब जाता हूँ, तो वह साधुओं की अपनी लड़ाई होती है। साधुओं की अपनी अपनी लड़ाई होती है। मेरा वो है अखाड़ा, ये हमारा अखाड़ा है जी, ये मेरा, ये अखाड़ा बेकार है, हमारे अखाड़े में और अलग अलग साधु अपने शिष्य बनाने में लगे रहते हैं कि आ जाओ भाई मेरे मेरे शिष्य बन। तो उसमें भी उनकी अपनी वृत्तियां चल रही होती है। तो वैराग्य का जो सबसे गलत मीनिंग निकाला गया था, वो क्या निकाला गया कि सब छोड़ छाड़ के चले जाओ, कहीं बैठ जाओ दूर, घर परिवार छोड़ के, तो ये वृत्तियां शांत हो जाएंगी। लेकिन वहां दूसरी वृत्तियां, उस दूसरी उसमें आप फंस जाते हो। तो कल हम समझेंगे कि रियल वैराग्य क्या होता है, और कैसे हम प्रैक्टिकली इस वैराग्य को अपने दैनिक जीवन में ला सकते हैं, और चित्त की वृत्तियों को शांत कर सकते हैं, योग योगी बन सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो कल लेंगे, कल नहीं, कल सब लोग अवेलेबल है? संडे है या मंडे ले? अवेलेबल कितने लोग सब? कल संडे को कुछ घूमना फिरना नहीं होता?
या कल एक दिन रेस्ट दें और मंडे करें, क्योंकि आज लोग भी कम आए। तो आज जो मैंने बताया है, आज हमने वृत्तियों के बारे में पढ़ा है, तो इन 5 वृत्तियों को थोड़ा सा और आप लोग भी समझिएगा और मनन करिएगा। ये 5 वृत्तियां थोड़ा मनन करेंगे तो अंदर अच्छे से बैठेगा। तो उसके बाद फिर परसों फिर लेते हैं, कल रेस्ट ही करते हैं, संडे मनाते हैं। परसों फिर हम अभ्यास और वैराग्य के बारे में समझेंगे कि क्या कैसे है। ठीक है, नमस्कार। सर, हाँ जी सर इसमें आप परसों जब क्लास लेंगे तो थोड़ा सा आप बताना कि विपर्य और विकल्प में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों में आप फॉल्स की बात कर रहे थे, तो कि वो समझ नहीं आया कि मैं कि फॉल्स एक का परसेप्शन आप कह रहे थे, और कि दोनों में आपने फॉल्स वर्ड यूज किया था, तो विपर्य, विपर्य इज मिथ्या हाँ मिथ्या ठीक है। ज्ञान तद्रूप असली में वो चीज नहीं है। हमने अपना वो डाल दिया, अपना परसेप्शन उसमें डाल दिया। जी और वस्तु शून्यो विकल्प। अब देखो, मैंने सांप, रस्सी में सांप देखा, सांप भी होता है ना, होता तो है ना सांप, लेकिन विकल्प कुछ होता नहीं है। लेकिन हमने अब, मैंने वही एग्जांपल दिया था ना, असुर देवता कहाँ देखे हैं आपने? असुर देवता, इंद्रदेव और ये सब कहाँ, अग्निदेव कहाँ कहीं देखा आपने? नहीं देखा। तो हम उन्हीं चीजों में अगर जिए, उन्हीं चीजों में फंस रहे हैं, तो फिर क्या होता है? वो दैट इज विकल्प। समझ रहे हो? कुछ चीज है असली में, लेकिन हमने दूसरी चीज में उसको प्रेक्षित कर लिया, दैट इज विपर्य। रस्सी में सांप हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया, सांप होता है लेकिन उस टाइम पे नहीं था। लोग बुरे होते हैं, पड़ोसी हो सकता है बुरे हैं, होते हैं, लेकिन कल बुरे ना हो, कल अच्छे हो, लेकिन हमारे मन में वो बैठ गया, हमारे दिन का परसेप्शन उनमें डाल रहे हैं। तो समझ लो, पर विपर्य विकल्प में ये फर्क है। विकल्प तो होता ही नहीं है, वो कल्पना है पूरी, फैंटेसी। इसलिए मैं इल्यूजन इसलिए बोल रहा हूँ जो असली में होती नहीं है चीज वो। और विपर्य मतलब होता है, लेकिन जिस चीज में आप डाल रहे हो उस चीज में नहीं है वो। क्लियर हो गया ये विपर्य विकल्प में? तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना विकल्प और ठीक है, चलिए नमस्कार मुद्रा। सबके लिए मंगल कामना करें, मंगल भाव से भरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू जी, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।